Namaskar, welcome to Backpacking Across Western Europe. Today we are on a special mission. We are going to travel back in time and going to explore this majestic Danish castle. This isn't your average fort, it is Renaissance architecture of Dutch. Being masterpiece of architecture, this is also known as Versailles of North. और जैसे पुराने किले होते हैं फेमस किसके लिए, घोस्ट स्टोरीज के लिए, लेकिन दिस कासल इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लोरी, रॉयल सेलिब्रेशन एंड अ ग्रैंड फायर, जिसमें कि ये ऑलमोस्ट बर्न होते होते बच गई। अब देखो कैसे मैजिकली खड़ी है मेरी तरफ। एटीन 1859 में इस कासल ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई और आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि बहुत सारे रूम्स का इंटीरियर डिस्ट्रॉय हो गया। वो तो इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग था तो ये बच गया है, और इसका जो चैपल है वो बच गया, बाकी सब कुछ डैमेज हो गया था। फिर एक रिच मैन है डेनमार्क का, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं इसको फिर से खड़ा करूँगा। कार्ल्सबेया का ओनर जेसी याकब्सन, उसने फ़ंड रेज़ किया, तब जाके आज ये कासल ऐसे खड़ी है यहाँ पे और हम इसको देख सकते हैं। So let's rewind a few centuries. Believe it or not, this castle wasn't always this grand. 1560 में यहाँ पे एक मेंशन होता था, वो भी बहुत बड़ा नहीं था, तो उस टाइम के राजा ने उसको डिमोलिश करवा दिया और इसको बनाने का ऑर्डर दे दिया। इसको लगे 20 साल बनने में, और ये जितना मैसिव खूबसूरत बाहर से है उतना ही खूबसूरत ये अंदर से भी है। आओ मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। The chapel wing containing the two largest rooms in the castle was commenced in 1606. The exterior is emphasized by a big bell tower, which also acts as a stair turret giving access to the great hall above. The royal chapel was designed for the specific use of monarch and his court. Access is directly from the royal chambers. इस चर्च ने बहुत रॉयल शादियाँ देखी हैं। अभी का जो राजा है ना, उसके छोटे भाई की शादी भी इसी चर्च में हुई थी 1995 में। मेरा बस चलता ना, मैं भी इसी चर्च में अपने फेरे करवा लेती। सच में इतना सुंदर, इतना ग्रैंड है। अभी हम जिस रूम में हैं वो है किंग 4 और उसकी रानी का लिविंग रूम। ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, तो फिर समर में यहाँ पे बहुत लाइट आती थी। बेस्ट लोकेशन थी ये पूरे महल की, जहाँ पे वो धूप सेक सकते थे। और ये जो रूम है इसके जस्ट बाहर लेक है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसको इसीलिए पार्लर ऑफ समर और समर ऑफ पार्लर भी बोलते हैं। अच्छा, और ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हो ये 1600s में यहाँ पे लगाई थी, और ये भी बाइबल से उठाई गई हैं। कुछ एंजल्स वगैरह हैं, ये छोटे बच्चे। But this castle is not only about royal bling, it also serves as Museum of National History of Denmark. तो यहाँ पे आप 500 साल की हिस्ट्री देख सकते हो थ्रू पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, इवन यहाँ पे जो फर्नीचर है वो भी डिफरेंट एरास का है। और जो एग्जीबिशन है वो इस रूम से स्टार्ट होता है, और ये रूम डिस्प्ले कर रहा है जैसे 1400s में कैसे चीज़ें होती थी यहाँ पे। ये रूम किंग क्रिश्चियन 4 की मम्मी का रूम होता था 1500 से 1600 के बीच में। जब वो आग लगी थी तो ये रूम भी डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसको रीस्टोर उस तरह से किया है जैसे ये 1800 के एंड में होता था। और ये जो सीलिंग आप देख रहे हो ये इंस्पायर्ड है पैलेस ऑफ डॉजेस, वेनिस में ये पैलेस है उससे। वाकई बहुत खूबसूरत है। ये पत्ते पत्ते वाली डेकोरेशन है इसमें, या फिर आर्ट का हो।
Frederiksberg Castle Garden are a very important part of this tour. They are mainly divided into two very different kind of gardens, Baroque garden and landscape garden. They are perfectly symmetrical gardens made out of cutting these bushes in perfect shape, perfect squares or rectangles, and evenly shaping the trees. For me, I would prefer the landscape gardens, more natural ones. Of course, they also do gardening over there, but they are a little fake in my opinion. So they were established in 1720 by King of Denmark Frederick IV to show the power of man over the nature, that they can even control how trees will grow in their garden. पचास करोड़ की टिकट है यहाँ तक आने के लिए। रेलगाड़ी निकलेगी कोपेनहेगन सेंट्रल स्टेशन से हर 20 मिनट में हिलेरुल तक। गाड़ी का नंबर है A, नोट कर लो। अच्छा खूबसूरत शहर है ये, खूबसूरत गार्डन्स हैं यहाँ पे, खूबसूरत कासल है, आना ज़रूर। और अगर आपको भी कोई ऐसी जगह पता है जहाँ हमें जाना चाहिए, कमेंट्स में बता देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो कैसा लगा आपको ये महल? हमें तो बहुत मज़ा आया। भले एक ज़माने पे यहाँ पे भीषण आग लगी हो, पर खूबसूरती बिल्कुल नहीं मिटी है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना है, हमारी रिकमेंडेशन बिल्कुल इसके साथ है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं भाई, क्या